नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। आज हम बात करेंगे अपवित्रता पर, अर्थात वासना पर नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। कई बार अपवित्र विचार अर्थात वासना के विचार बहुत तूफान मचाते हैं। दिमाग फटने को आता है, गंदे विचारों से अशांति बढ़ जाती है और मनुष्य बहुत घटिया हरकत कर बैठता है, जिसे समाज में नाक कटवा लेता है। ये समस्या कभी न कभी हर व्यक्ति के जीवन में आती है, जब वह ना चाहते हुए भी अपवित्र विचारों को रोक नहीं पाता। कई बार ज्ञानी ध्यानी भी फेल हो जाते हैं, विद्यार्थी भटक जाते हैं। ऐसे विचारों को रोकने का कोई उपाय नजर नहीं आता। लोग कहने लगते हैं, ब्रह्मा अपनी बेटी पर फिदा हो गया था, देवता भी इस विकार को नहीं जीत सके। हम तो साधारण मनुष्य हैं, हम कैसे जीत सकते हैं। वासना के विचारों को जितना असंभव माना जाता है। एक बात याद रखो, काम विकार को हम केवल भगवान की याद से समूल नष्ट कर सकते हैं, परंतु सारी दुनिया भगवान को याद नहीं करती। हम किसी पर जबरदस्ती नहीं कर सकते कि आप भगवान को याद करो, परंतु इस विकार से सारी दुनिया पीड़ित है। अतः इस विकार से छुटकारा पाना चाहते हैं तो क्या करें। सदा याद रखो, दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं होता। ऐसे ही इस असंभव माने जाने वाले विकार को भी हर व्यक्ति जीत सकता है। जब मन में यह विकार तीव्रता से उठे, तुरंत सांस बंद कर लो और मन ही मन भगवान को याद करो। जब सांस लेने के लिए मन झटपटाने लगे, तब सांस ले लो। सांस लेने के बाद फिर सांस रोक लो, जितनी देर रोक सकते हो, और भगवान को याद करो या कहो, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। ये प्रक्रिया दोहराते रहो। 5 से 10 मिनट के अंदर कैसी भी भयानक वृत्ति हो, वह शांत हो जाएगी। इस वृत्ति को और जल्दी खत्म करने के लिए उपयुक्त अभ्यास करते हुए 10 से 15 कदम टहलते टहलते रहो और देखना किसी भी भयानक वृत्ति हो, वह 3 से 5 मिनट में खत्म हो जाएगी। कर्मेंद्रियां शांत हो जाएगी। यह वैज्ञानिक विधि है। जिसे कोई हमारा गला दबा दे तो हम अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे ही यहाँ सांस का रोकना अर्थात अपना गला दबा लिया, इसलिए मन अपने को जीवित रखने के लिए अपने सारे विचार छोड़ने को तैयार हो जाता है। इसी तरह कोई भी ज्ञानी चाहे अज्ञानी अपने अपवित्र विचारों को जीत सकता है। प्रेम और अपवित्र विचार। सांस रोककर भगवान को याद करने से अपवित्र विचार रुक जाते हैं। ऐसी ही कोई भी अन्य नकारात्मक वृत्ति जैसे क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या या आलस आदि मन में उठने लगे तो तुरंत सांस रोककर भगवान को याद करो, तो वह वृत्ति खत्म हो जाएगी। अपवित्र विचारों को खत्म करने की दूसरी विधि यह है कि जब भी आप किसी से मिले, लिंग या पुल्लिंग हो, उसके माथे पर देखो, उससे नेत्र संपर्क नहीं करना। अगर हम किसी दूसरे से 20 सेकंड से ज़्यादा नेत्र संपर्क करते हैं तो आपका उस पर प्रभाव पड़ रहा होता है या उसका आप पर प्रभाव पड़ रहा होता है। माथा आत्मा का अकाल तख्त है। माथे को ना सर्दी लगती है ना गर्मी लगती है। माथे पर देखने से आकर्षण नहीं होता। आंखों के ऊपर लगभग 2 इंच ऊंचाई पर माथे के बीचों बीच देखो। इस तरह देखने से सामने वाले को यह भी नहीं लगेगा कि आप उसे नज़रअंदाज कर रहे हो तथा आकर्षण भी नहीं होगा। माथे पर देखने से यह नहीं लगता कि यह पुल्लिंग का माथा है या स्त्रीलिंग का। अगर किसी व्यक्ति को आप मन में याद करते हो या याद आता है तो भी मन में उसके साथ माथे पर ही देखो। इससे वे अपवित्र विचार का खिंचाव नहीं होगा। शरीर के किसी दूसरे हिस्से पर स्थूल में या सूक्ष्म में देखने से विचार अपवित्र हो सकते हैं। अपवित्रता का संबंध जीभ से भी है। अगर आपका जीभ पर नियंत्रण नहीं है, आपकी जीभ तरह तरह के व्यंजनों के पीछे लपकती है, तो मन में अपवित्र संकल्प कभी नहीं रुकेंगे। अगर आप तेज गति से खाना खाते हैं अर्थात खाना निगलते हैं तो अपवित्रता संकल्प कभी नहीं रुकेंगे। अगर आप खाना प्यार से खाते हैं और चबा चबा कर खाते हैं तो आपको संकल्पों पर नियंत्रण रहेगा। अगर आप खाना तीखा खाते हैं और तीखा बोलते ही जाते हैं, बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, तो अपवित्र विचार आपको उसी गति से परेशान करेंगे। अगर आपकी जबान बाजार की चीज़ें खाने को लपकती है तो समझो अपवित्र विचार आपको कैसे भी सताएंगे। अगर आपका मन से भी अपवित्रता को जीतना चाहते हैं तो पहले जीभ के स्वाद को जीतो। प्रेम और अपवित्रता। अपवित्रता अर्थात वासना के विचारों से आज सारा संसार बहुत पीड़ित है। हर नर नारी, बूढ़े बच्चे, जवान, ज्ञानी ध्यानी व साधक सभी इस विकार से वंचित नहीं है। लोगों को कुछ समझ में नहीं आता। आखिर में यह घोर कलयुग है कहकर अपने को श्रापित कर लेते।
घोर कलयुग इसका कारण नहीं है। सतयुग में भी यही दिन, यही रात, यही पानी, यही सब्जियां, यही खाद्य पदार्थ होते हैं। अपवित्रता का मूल कारण है भोजन की अशुद्धि। तमोगुणी भोजन, प्याज, लहसुन, मांसाहार, मदिरा और अन्य नशे के पदार्थ का सेवन करने से अपवित्रता को बल मिलता है। इसका त्याग करना चाहिए, परंतु काफ़ी लोग इसका सेवन नहीं करते, फिर भी वह अपवित्र विचारों से परेशान रहते। असल में अपवित्र विचारों का मूल कारण है आज व्यक्ति घर पर कम और बाहर ज़्यादा खाना खाते, अर्थात दूसरों के हाथ से बनाया हुआ खाना सेवन करते। घर में माताएं बहनें जो खाना बनाती है, बाहर वाले व्यक्तियों में वह प्यार नहीं होता। हर व्यक्ति के हाथ की उंगलियों के पोरों से हमारी मानसिक ऊर्जा, अर्थात जो हमारे मन में विचार है, वह सदा बाहर निकलते रहते हैं। जिन पदार्थों के बनाने पर उंगलियों के सिरे लगे होते हैं, वह भोजन नहीं खाना चाहिए जो दूसरे लोगों ने बनाया है। इसका कारण यह है कि आज लगभग सभी लोग किसी न किसी कारण से परेशान हैं या आम तौर पर कामुक चिंतन करते रहते हैं, और कईयों का व्यक्तिगत जीवन भी अर्थात चरित्र अच्छा नहीं होता। जब वह भोजन बनाते हैं तो उनके मानसिक विचार उसमें घुस जाते हैं, अतः जो भी वह भोजन खाएगा उसकी मानसिक पवित्रता भंग हो जाएगी। जब कभी आपको आलस सताने लगे, आश्रम जाने का मन न करे, उत्साह खत्म हो रहा हो, शमशानी वैराग्य सा आने लगे, सारी दुनिया चोर, धोखेबाज, स्वार्थी दिखने लगे, तो समझना आपने अपने भोजन का नियम तोड़ा है, तथा उस समय आपको समझ नहीं आएगा कि कब नियम तोड़ा है। यह मनोदशा बीतने के 1-2 दिन बाद याद आएगा कि आपने अमुक दिन अमुक जगह भोजन का नियम तोड़ा था। तथा याद रखो, आज तक जो ईश्वरीय जीवन से दूर गया है, सबसे पहले उसने भोजन का नियम तोड़ा था। आगे जो भी भगवान का हाथ छोड़ेंगे वो तो यही होगा कि भोजन का नियम तोड़ेंगे, बाकी तो सब बहाने होते हैं। आदरणीय भाव विश्व किशोर जी जिस किसी भी आश्रम पर जाते थे, वह नियमित ब्रह्मा कुमारी बहनों का हाथ का नहीं, स्वयं द्वारा भोजन बनाकर खाते थे। वह सदा भोजन का सामान अपने साथ रखते थे। आज भी जो अच्छी दीदियाँ हैं, वह 2 फुलके अपने हाथ से बनाकर खाती, क्योंकि वह जानती है कि हर माता व कन्या व भाई की मानसिक दशा अलग अलग होती। बेशक वह अनेकों वर्षों से ज्ञान का योग अभ्यास कर रहे हो, ऐसे ही हमें 2 रोटी अपने हाथ से बनाकर ही खानी चाहिए, तभी मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता पालन कर सकेंगे, नहीं तो कोई न कोई लकीर रह जाएगी। आज साधकों में वो योग शक्ति नहीं दिखती जो मम्मा बाबा या उस समय के साधकों में थी। इसका कारण यही है कि आज हम सभी भोजन के लिए आत्मनिर्भर नहीं हैं। बाकी सारे काम हो जाते हैं, परंतु खाना नहीं बनता, इसीलिए अपवित्रता परेशान करती है। अच्छा, ओम शांति।